अगस्त डी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप बीटीएस के फ़ैन हैं और फिर भी नहीं जानते कि अगस्त डी असल में है क्या, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगस्त डी कोई अलग इंसान नहीं है, अगस्त डी मिन युंगी का ही एक और नाम है। लेकिन सिर्फ नाम बदल लेने की बात नहीं है। अगस्त डी युंगी का वो साइड है जहां वो अपनी वो बातें कह सकते हैं जो शायद शुगा के नाम से कहना इतना इजी नहीं था। और इसलिए अगस्त डी की स्टोरी सिर्फ म्यूजिक की स्टोरी नहीं है, ये मिन युंगी की स्टोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 2016 अगस्त डी का बर्थ। 15 अगस्त 2016 युंगी ने अपना पहला मिक्स टैप रिलीज किया अगस्त डी, और यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। वैसे आपने कभी सोचा है कि अगस्त डी नाम आया कहाँ से? अगस्त डी बेसिकली DT शुगा को उल्टा करके बना है। DT का कनेक्शन डे टाउन यानी देगू से है, युंगी का होम टाउन, और शुगा को रिवर्स करें तो मिलता है अगस्त। इसीलिए अगस्त प्लस डी इज इक्वल अगस्त डी, यानी इस नाम के अंदर भी युंगी का पास्ट छुपा हुआ है, उसका होम टाउन, उसका शुगा वाला आइडेंटिटी और उसकी अपनी स्टोरी। 2016 का अगस्त डी कोई नॉर्मल आइडल सोलो प्रोजेक्ट नहीं था। युंगी ने इस मिक्स टैप में अपनी लाइफ का बहुत पर्सनल पार्ट म्यूजिक में डाला, उसका स्ट्रगल, उसका ड्रीम, सक्सेस का प्रेशर, उसकी फ्रस्ट्रेशन और वो सारी फीलिंग्स जो उसके अंदर बहुत टाइम से थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई ह्यूज कमर्शियल एल्बम कैंपेन नहीं था। मिक्स टैप को इनिशियली साउंड क्लाउड पर फ्री रिलीज किया गया था। युंगी बस अपनी म्यूजिक को अपने तरीके से दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। अगस्त डी में असली स्टोरी क्या थी? अगर आप सिर्फ लाउड रैप सुनोगे तो शायद आपको लगेगा कि अगस्त डी बस अग्रेसिव है, लेकिन अगर आप लिरिक्स और स्टोरी को समझो तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। 724148 में उसके डेगू और उसके अर्ली डेज के मोमेंट्स मिलते हैं। 140503 एट डाउन में युंगी का एक ज्यादा क्विक और इमोशनल साइड नजर आता है। और फिर द लास्ट, ये सॉन्ग अगस्त डी की स्टोरी का बहुत हैवी पार्ट है। यहाँ युंगी अपने स्ट्रगल, प्रेशर और अपनी लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट के बारे में बात करता है। और फिर आता है सो फेयर अवे, ड्रीम के बारे में, उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं, और उन लोगों के बारे में जो कभी ड्रीम देखते थे लेकिन फिर लाइफ ने उन्हें इतना कंफ्यूज कर दिया कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। तो 2016 का अगस्त डी सिर्फ देखो मैं कितना पावरफुल रैपर हूँ ये नहीं था, उसके पीछे एक ऐसा इंसान था जो अपनी स्टोरी दुनिया को सुना रहा है। 2020 D2, फिर 4 साल गुजरते हैं और अगस्त डी वापस आता है। इस बार नाम होता है D2, 22 मई 2020, और यहाँ युंगी का वर्जन और भी डिफरेंट नजर आता है। अगर पहला अगस्त डी ज्यादा अपने पास्ट को देख रहा था तो D2 में वो अपने प्रेजेंट को देख रहा था। वो कहाँ से आया, कहाँ पहुँच गया, और सक्सेस मिलने के बाद उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई। और फिर दाए चुएता, इस ट्रैक ने अगस्त डी का एक और साइड दुनिया के सामने रखा। ट्रेडिशनल कोरियन साउंड, कोरियन हिस्टोरिकल विजुअल्स और पावरफुल हिप हॉप, ये कॉम्बिनेशन लिटरली अनफॉरगेटेबल था। और यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, अगस्त डी सिर्फ शुगा का कोई रैंडम आल्टर ईगो नहीं था, ये युंगी की अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी बन चुका था। 2023 डी डे, और फिर आता है अगस्त डी ट्रिलॉजी का फाइनल चैप्टर डी डे, 21 अप्रैल 2023, और इस एल्बम का टाइटल ट्रैक था हेगियम। अगर हम पूरी जर्नी को देखें, 2016 अगस्त डी, 2020 D2, 2023 डी डे, 3 एल्बम, 3 डिफरेंट स्टेजेस, लेकिन एक ही ऐसा आर्टिस्ट जो सिर्फ बीटीएस के स्टेज पर शुगा बन के नहीं रहा बल्कि अपने दूसरे नाम के थ्रू भी दुनिया को अपनी स्टोरी सुनाता रहा। अगस्त डी, D2, डी डे एक जर्नी जो सिर्फ एल्बम्स की जर्नी नहीं थी, ये एक इंसान की जर्नी थी, एक प्रोड्यूसर की जर्नी थी, और सबसे ज्यादा एक ऐसे इंसान की जर्नी थी जो अपनी फीलिंग को म्यूजिक में कन्वर्ट करता रहा। तो कंग्रेचुलेशन अगस्त डी, 10 साल हो गए, और ऑनेस्टली 10 इयर्स
लेटर अगस्टी की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं लगती। हैप्पी 10th एनिवर्सरी अगस्टी। थैंक यू युंगी और थैंक यू अगस्टी। आर्मी मैंने अभी न्यू व्हाट्सएप चैनल बनाया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लें। आपको वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग अपडेट्स वगैरह उधर मिलती रहेंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है तो अब मैं चलती हूँ।